Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Thank you so much, sister. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर मार्गरेट को भी। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से भजन संहिता को हम मनन करेंगे और मुझे उत्तरवादी के रूप में सहायता करेंगे पास्टर जॉनसन वर्गीस, रांची से हमारे मध्य में है, और पास्टर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ उत्तरवादी के रूप में पढ़ने में मेरे साथ सहयोग करेंगे। आज हम भजन संहिता 45 को उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे और आप सभी अपने अपने पवित्र बाइबल को निकालें और भजन संहिता उसका 45वां भजन को हम लोग खोलें और 1 से लेकर आखिरी तक की पद तक हम उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। इस घड़ी में टेक्निकल होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यूट्यूब में लाइव जाएंगे और उसके बाद हम भजन संहिता को मनन करेंगे। इस घड़ी में अनुरोध करूंगा हम लोग यूट्यूब में लाइव जाएंगे, उसके बाद हम भजन संहिता को मनन करेंगे। ओके, शायद टेक्निकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे या कुछ और रुकावट है, कोई बात नहीं। आइए हम भजन संहिता को उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे और भजन संहिता उसका 45वां भजन को हम सब कोई निकालें और मेरा अनुरोध है कि जितने भाई बहने इस घड़ी जूम मीटिंग में है, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। परमेश्वर अवश्य आपको आशीष देंगे और ये समय को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें और हो सके आपका वीडियो को ऑन करें और आप अपने उपस्थिति को हमें जताएं ताकि मिलकर सेवा करने का एहसास हमें होता है। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद हो। हमारे मध्य में परमेश्वर के दास लोग भी है और पास्टर विधान चंद्र हाथी है, पास्टर विपिन चंद्र माली है। इन सभी परमेश्वर के दासों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ इनकी उपस्थिति के लिए और प्रभु आप सबों को भी बहुत ऐत की आशीष दे। आइए मेरे अजीजों, हम भजन संहिता को हम उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे और मेरे साथ परमेश्वर के दास पास्टर जॉनसन वर्गीस भाई साहब कैंपस क्रूसेड में सेवारत हैं रांची में, बहुत अजीज मित्र हमारे हैं और वो हमें सहयोग करें। आइए हम पाठ करें भजन संहिता उसका 45वां भजन। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तो मनुष्य के संतान में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा
वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप और सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तो हाथीदांत के मंदिरों में तार वाले बाचों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उससे दंडवत कर। स्वर्ग की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बुटे कड़े हुए हैं। वो बुटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। आइए हम 17वां पद को मिलके पढ़ेंगे। मैं ऐसा करूंगा तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आइए इस भजन संहिता के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और हम सब कोई इस भजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, इस भजन संहिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो सच्चाई इस भजन के जरिए से हम तक आपने पहुंचाने का प्रबंध किया है प्रभु, इसलिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको आज के इस हिंदी सर्विस में स्वागत करता हूं और आज दिनांक 26 मार्च 2023 में दोपहर 3 बजे से लेकर हम ऑनलाइन हिंदी संडे सर्विस में जुड़े हैं और सुंदर आराधना भाई राजेश नाग और सिस्टर स्वाति मलिक के द्वारा हमने सुना और प्रभु की महिमा किया। प्रार्थना में भी और सिस्टर स्वागतिका और ब्रदर राजेश ने अगुवाई किए और सुंदर संचालन हमारे मार्गरेट सिस्टर जी करते आ रही हैं और प्रभु की दासी हैं, प्रभु की सेवा में हैं। और इस घड़ी हम भजन संहिता को परमेश्वर के दास पास्टर जॉनसन जी के साथ उत्तरवादी के रूप में हमने पढ़ा है। मेरे अजीजों, मैं थोड़े समय में इस भजन संहिता में से कुछ बातों को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। बहुत सालों से इस भजन संहिता को मैं पढ़ते आ रहा था, परंतु उसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ था जो मुझे पता नहीं था। और इन दिनों में परमेश्वर ने मेरे आत्मिक आंखों को प्रसन्न किया, खोला, तो मुझे इस भजन संहिता में छुपा हुआ भेद जो है समझ में आया। यह भजन संहिता जो है, यह भजन संहिता एक राजा के विषय में, उसके शादी के बारे में लिखा गया भजन संहिता। इसलिए पहला पद में लिखा गया इस भजन संहिता कौन से विषय पर आधारित है। हम पहला पद में पढ़ते हैं,
कोई एक जन पढ़ के सहायता करे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है मैं उसको सुना। यहाँ भजन लिखने वाले राजा के बारे में रचना किए हैं और ये रचना पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा ही गीत को रचना करने में गीतकार लोगों को, संगीतकार लोगों को, दाऊद को, मूसा को, हिजकियेल को, दानियल को, यिर्मयाह को सहायता किए। तब उन्होंने गीतों को रचना किया। आत्मा के द्वारा उन्होंने गीतों को लिखा और ऐसे गीतों में से 45वां भजन एक अलग है, अनोखा है, खास है। कैसे खास है मेरे अजीजों? इस गीत का जिक्र 2 भाग में हम देखते हैं। 2 पद से लेकर के 9 तक राजा के बारे में बयान किया जा रहा है और 10 से लेकर के आखिरी तक दुल्हन के बारे में यानी राजकुमारी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यानी दुल्हा और दुल्हन के बारे में, उनके विवाह के बारे में लिखा गया यह भजन है। बहुत बार हमारे अगुवे पास्टर साहब शादी में इस भजन संहिता को पढ़ाते थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि शादी में क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है। पर एक दिन प्रभु ने हमारी आंखों को खोला कि ये शादी राजा और राजकुमारी का शादी। और पता है, हमें समझकर हैरान लगा, मैं हैरान हुआ कि ये राजा कौन है। बाइबल बिल्कुल साफ साफ बतलाती है, ये राजा जिनका शादी के गीत है, ये राजा कोई और नहीं, ये राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं ये राजा कौन है। 11वां पद को पढ़िएगा। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है। यानी ये राजा कौन है? ये राजा हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभुवर है, हमारे यीशु मसीह है। ये राजा जो हमारे रूप की चाह करना चाहता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, 1 से लेकर के 9 तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमारा जो राजा है उनका बयान किया गया है, उनके बारे में बयान किया गया। क्या क्या बयान किया गया है? शादी के लिए जब गीत रचा गया है, ये शादी का गीत है, तो दुल्हा का खूबसूरती का बयान किया गया है। आइए हम देखते हैं, दूसरा पद को पढ़िएगा। क्या बताया गया है दुल्हा के बारे में? तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। यीशु मसीह परम सुंदर। मैंने बीते हफ्ता में भी कहा था, यीशु मसीह का सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं, यीशु मसीह का सुंदरता ईश्वरीय सुंदरता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यशायाह उसका 53 अध्याय का 1-2 पढ़ेंगे। यीशु मसीह का तारीफ किया जाए ऐसा सुंदरता उनका नहीं था। निर्जल देश के सूखे जड़ की नाई यीशु मसीह फुट निकले। उनका ना तो कोई शोभा था, ना तो कोई सुंदरता था। यशायाह 52 का 14 में कहा गया है, उनका रूप ऐसा बिगड़ा कि मनुष्य के समान दिखाई नहीं दे रहा था। क्रूस में इतना भयानक जाड़ना यीशु मसीह पर हुआ, उनका सकल मनुष्य का साथ जान नहीं पड़ रहा था। तो बाहरी सुंदरता हमारा प्रभु का नहीं था मेरे अजीज, सुंदरता भीतरी सुंदरता है। तो हमें भी, हमारे राजा अगर यीशु मसीह है
तो हम उनके दुल्हन बनने वाले हैं। शादी हमारा मसीह से होने वाला है। अगर वह सुंदर है तो हमें भी सुंदर होना चाहिए। हमारा बाहरी सुंदरता सबके पास नहीं है। किसी किसी के पास थोड़ा थोड़ा सुंदरता, बाहरी सुंदरता मिला है। किसी का शकल सुंदर है तो किसी का अकल, किसी का मुंह सुंदर है तो किसी का चाल ढाल, किसी का पहरावा वगैरह वगैरह। पर हम लोग कोई भी संपूर्ण सर्वांग सुंदर नहीं है। बाहरी सुंदरता हम में थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा सुंदरता ईश्वरीय सुंदरता, बाइबल में जिस सुंदरता की बात किया गया है वह सुंदरता हम में होनी चाहिए। कौन कौन सी सुंदरता? मैं आपको 5-7 सुंदरता के बारे में बताऊंगा। पहला सुंदरता हमारा पवित्रता ही है। पढ़िएगा भजन संहिता उसका 96वां भजन उसका 9 पद को पढ़िएगा। पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा की दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कामते रहो। उसको अगर हम इंग्लिश में देखें, वहां लिखा है वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। व्हाट इज द ब्यूटी? द ब्यूटी इज नथिंग but holiness. What is God's beauty? What should be the beauty of God's people? That is nothing but holiness. So मेरे अजीजों, पवित्रता के शोभा में शोभायमान होकर यहोवा की आराधना। पवित्रता एक शोभा है, सुंदरता है। आप अगर पवित्र हैं तो आप प्रभु की नजर में सुंदर हैं। आपका शकल बहुत सुंदर हो सकता, परंतु आपका बुद्धि, आचरण, चाल ढाल, बोल, नजर, सोच अगर अशुद्ध है, आप सुंदर नहीं है। तो पहला हमारा सुंदरता होना चाहिए पवित्रता ही। हमारा दूसरा सुंदरता नम्रता। पढ़िएगा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का उसका 3 पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। आगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, भांति भांति का कपड़ा पहनना, बालों का गूंथना और सोना चांदी पहन, परंतु तुम्हारा श्रृंगार हृदय का छुपा हुआ नम्रता, दीनता। ये आत्मिक श्रृंगार के बारे में यहां कहा गया है, जो नम्रता है और दीनता है। अच्छा मेरे अजीजों, श्रृंगार का इस्तेमाल क्यों होता है? लोग, माताएं, बहनें श्रृंगार क्यों पहनती है? सुंदर दिखने की। तो प्रभु हमें सुंदर देखना चाहते हैं। आत्मिक श्रृंगार हमारे लिए दे करके बोलते हैं कि बालों गूंथना, भांति भांति का कपड़ा पहनना, सोना चांदी, यह तुम्हारा श्रृंगार ना हो, बल्कि हृदय का नम्रता, कोमलता, दीनता तुम्हारा श्रृंगार हो, जो तुम्हें खूबसूरत बनाए। यानी हमारा श्रृंगार नम्रता होना चाहिए, जो हमें खूबसूरत दिखाए। प्रभु को हमारा नम्रता खूबसूरत लगता है, प्रभु को हमारा दीनता खूबसूरत लगता है। अगर आप बदसूरत इंसान हो परंतु आप बहुत नम्र हो, तो प्रभु के नजर में आप बहुत खूबसूरत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, आपका शकल अच्छा नहीं है, आपका रूप रंग अच्छा नहीं है, आपका शकल बहुत गंदा लगता है, कोई बात नहीं। अगर आप पवित्र जीवन जीते हो, आप नम्र जीवन जीते हो, परमेश्वर के नजर में आप
बेहद खूबसूरत इंसान। हालेलुया। मेरे अजीजों, तीसरा खूबसूरती कहां से आएगी पता है? परमेश्वर का वचन को मानने से हमारी खूबसूरती बढ़ती है। दानियल खूबसूरत दिखा क्योंकि वो वचन का आज्ञाकारी रहा। दानियल 1 अध्याय का उसका 14 वचन को पढ़िए। दानियल 1 अध्याय का उसका 14। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। आगे को 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। बिना मॉइस्चराइजर का चिकने बन गए, बिना फेशियल का, बिना क्या क्या होता है पार्लर में, हम सुनते रहते हैं ना, फेशियल और क्या है, और कुछ कुछ होता है, मुंह को एकदम रगड़ के एकदम खत्म कर देते, छील छाल के, है ना, जो पार्लर में जाते हैं तो उसमें चिकने दिखते हैं। तो दानियल को देखो, बिना पार्लर गए 10 दिन वचन के अनुसार शाकाहारी, वचन के अनुसार शुद्ध भोजन किया। यहाँ शाकाहारी मांसाहारी का बात नहीं आ रहा। यहाँ सवाल उठता है, दानियल वचन के अनुसार जो खाना वर्जित है उस खाना को वह मना किया, और वचन के अनुसार, व्यवस्था के वचनों के अनुसार जो खाना ग्रहण योग्य है उस खाना को उसने स्वीकार किया। और जो राजा के जो खोजा थे उनसे गुहार किया। 10 दिन का इम्तिहान लीजिए साहब। 10 दिन का इम्तिहान में अगर हमारा खूबसूरती में, अगर हमारे तंदुरुस्ती ताकत में कहीं कोई कमी आ जाए तो फिर हम राजा के बात को मानेंगे। पर 10 दिन तक हम बाइबल के अनुसार भोजन करेंगे। अगर 10 दिन के बाद हम कमजोर लगे, नहीं लगे, कमजोर नहीं दिखे, खूबसूरत दिखे, तो फिर हमें बाइबल के अनुसार भोजन करने दिया जाए। 10 दिन का समय के बाद जब राजा के अधिकारी खोजा ने, नबूकदनेस्सर के खोजों के प्रधान, जब दानियल को और नबूकदनेस्सर के 3 और दास थे, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो को बुलाकर सबके सामने खड़ा किया, तो सबके चेहरे से इन चारों का चेहरा ज्यादा चिकना, ज्यादा खूबसूरत नजर आया। कैसे इनकी खूबसूरती नजर आया? कोई मॉइस्चराइजर तो नहीं लगाए थे, कोई लिपाई पताई, फेशियल, मास्क वगैरह, सनस्क्रीन, ना जाने आजकल तो लोग चेहरा को सुंदर करने के लिए, है ना, कोई कोयला लगा रहा है ना, कोई तो फ्रूट्स लगा रहा है, कोई दही लगा रहा है, और पता नहीं का सब लगा रहा। फिर भी देखा तो भाई कोयला खदान के कोयला पीस जैसा ही दिखता है, कुछ फर्क नहीं आता है। पर दानियल को देखो, दानियल 10 दिन का अन्न खाया जो कि बाइबल के आधार पे खाया। उसका मकसद खाना पीना नहीं था, उसका मकसद था मैं अशुद्ध होना नहीं चाहता। 10 दिन के बाद खूबसूरत दिखाई। आज्ञाकारी बनने से खूबसूरती बढ़ती है। दानियल वहां बाकी लोगों से बेहद खूबसूरत जान पड़ा, दिखाई दिया। कारण वह था कि वह आज्ञाकारी था। तो मेरे अजीजों, खुदा के नजर में, खुदा के निगाहों में हम बेहद खूबसूरत कब बनेंगे? जब हम आज्ञाकारी, जब हम नम्र बनेंगे, जब हम पवित्र बनेंगे। खूबसूरती का 3 राज मैंने आपको बताया, पवित्रता, नम्रता, आज्ञाकारिता। खूबसूरती का 4था राज है द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 और 18वीं आयत को पढ़िएगा। हमें खूबसूरत बनने में पवित्र आत्मा मदद करते हैं। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसी के तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यीशु मसीह जैसा है, हम अंश अंश करके यीशु के समान बदलते जाते हैं। यीशु मसीह परम सुंदर है। भजन संहिता 45:2 में हमने पढ़ा, वह परम सुंदर है। तो उसकी सुंदरता में हम तब्दील होना चाहिए, तो हमें अभिषेक ही वह सुंदरता लाके देगा। सो ज्यादा गहरा अभिषेक आपके जीवन में है तो ज्यादा यीशु के सुंदरता में आप रूपांतरित होते जाओगे। शायद आपका बाहरी शकल खूबसूरत ना हो, शायद आपका बाहर की पर्सनालिटी खूबसूरत ना हो, पवित्र आत्मा आपको यीशु के सुंदरता में आपको रूपांतरित करते जाते हैं। यानी सुंदर दिखना है मसीह के नजर में, तो अभिषेक हमें खूबसूरत बनाता है। पांचवा खूबसूरती का राज, पांचवा राज है मसीह के लिए दुख उठाना, क्लेश उठाना हमारे खूबसूरती को बढ़ा देगा। पहला पत्रस 4:14-15 पढ़िएगा। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मसीह के नाम के लिए अगर तुम्हारी निंदा की जाती, तुम पर सताव होता है, तुम पर उपद्रव होता है, तुम पर निंदा, तकलीफ, ताड़ना, पीड़ा होता है, तो तुम धन्य हो। तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया करे। रोमी 8:18 पढ़िएगा, 17 और 18 पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 18 देखिए, जो महिमा हमारे लिए रखा गया है, जो महिमा यीशु मसीह के आने के दिन में प्रकट होने जा रहा है, उस महिमा वर्तमान के दुख के तुलना में कुछ भी नहीं। इसका मतलब है दुख नहीं, क्लेश नहीं, तो महिमा नहीं। महिमा क्या है? ईश्वरीय तेज, ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय ऐश्वर्य, वैभव। तो मेरे अजीजों, हम महिमा का देह धारण करेंगे, मतलब हम उसके खूबसूरती को धारण करेंगे, उसके तेज को धारण करेंगे। ये तेज उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दुख उठाते हैं, सुसमाचार के लिए, सच्चाई के लिए, बपतिस्मा के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए। जीते जीते अगर निंदा आए, ताड़ना आए, दुख उठाए, तो जितना दुख उठाएंगे उतना ज्यादा महिमा आपको स्वर्ग में मिलेगा। हमारा महिमा यीशु मसीह के समान होगा। मैं आज आपको 5 रहस्य को बताया। आत्मिक खूबसूरती, एक है पवित्रता, दूसरा है नम्रता, तीसरा है आज्ञाकारिता, चौथा है पवित्र आत्मा, पांचवा है क्लेश उठाना। मेरे अजीजों, आने वाले हफ्तों में भी मैं भजन से और कुछ बातों को आगे बताऊंगा, पर आज के लिए बस इतना ही। आगे परमेश्वर के दास रेवरेंड निरंजन तुरुक जी से हम संदेश को सुनेंगे, परंतु ये भजन संहिता 45 की बाकी बातों को मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। आज इसको यही विराम देना चाहूंगा। ये राजा और राजकुमारी के बारे में लिखा गया भजन है। तो हमारा राजा परम सुंदर है, तो हम राजकुमारी हैं, हम उसके होने वाले दुल्हन है, तो हमें भी परम सुंदर बनना पड़ेगा। तो सुंदर बनने के लिए पवित्रता, नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और आखिर में क्लेश उठाना, ये हमें ईश्वरीय सौंदर्य में हमें भर देगा। तो हम राजा के योग्य दुल्हन बनेंगे। अपने पिता के घर को भूल जा, तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा। पिता के घर को भूलना होगा। अब्राहम भूल गया था, लेवी लोग भूल गए थे, चेले लोगों ने भूल गया था,
किसी किसी का बुलाहट होता है सब कुछ भूल करके सेवा करनी, उनको भूलना ही पड़ेगा। बहुत सारी सच्चाई है, आने वाले हफ्तों में बताऊंगा। और प्रभु तब तक आप सबों को भला चंगा रखें, आशीषित रखें, सुरक्षित रखें। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। छोटा सा प्रार्थना करूंगा, फिर आगे परमेश्वर के दासी हमें अगुवाई करेगी। और अंतिम खास संदेश के लिए मैं समय दे रहा हूं और परमेश्वर के दास खास संदेश में हमें अगुवाई करते। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सनातन जलाली परमेश्वर, आपके अद्वैत नाम को हम शुक्रगुजारी से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज थोड़ी देर आपके कलाम से, भजन संहिता से कुछ बातों से रूबरू होने का आपने हमें अनुग्रह बख्शा है। प्रभु जी, आप जैसे परम सुंदर है, आपकी सुंदरता भौतिक और सांसारिक दिखावटी नहीं है, परंतु आपकी सुंदरता पवित्रता है, दीनता है, नम्रता है, आज्ञाकारिता है और क्लेश उठाने की सुंदरता है। उसी महिमा, उसी सुंदरता, सौंदर्य से हम सबों को शोभायमान होने के लिए प्रभु विशेष कृपा दीजिए। धन्यवाद देते हैं। आए हुए हरि को आशीष करना, आगे के समय को भी, आपके दास को भी बेहद भारी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करिएगा राजा, और आज की सेवा बड़ा अनुग्रह का सेवा। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।